बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको प्याज की थ्रिप्स के बारे के अंदर मालूमात दूंगा कि प्याज के ऊपर जो थ्रिप्स है वो बहुत ज़्यादा एक मुज़ी जो है वो मर्ज़ है, और प्याज को ये मुकम्मल तौर पे जो है इस मौसम में आके वो ख़त्म कर देती है और उसका पता भी नहीं चलता। हम बाकी स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन हम दूर से उसको देख लेते हैं कि प्याज माशाल्लाह ठीक खड़ा है, लेकिन हम उसे ये नहीं देखते कि अब इसके अंदर जो है वो थ्रिप्स का हमला हो चुका है। मेरे जो पुराने काश्तकार भाई हैं उनको तो तकरीबन जो है वो तमाम बीमारियों के मुतालिक इल्म है, लेकिन मेरे जो नए काश्तकार भाई हैं, क्योंकि प्याज के अंदर तो अब आप ये कह सकते हैं कि आधे जो है वो पुराने काश्तकार हैं और आधे जो हैं वो नए काश्तकार उसके अंदर जो है वो आ चुके हैं। तो उनके लिए जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जो प्याज की कोंपल है ना, वो ऊपर से पकड़ के ना एक इस तरह खोल के देखना कि जो नई कोंपल होगी उसके ऊपर जो है ना वो बारीक बारीक जुएं सी जो होंगी ना वो फिर रही होंगी। तो अगर वो जुएं जो है वो 7-8 जो है एक पत्ते के ऊपर बैठी हुई हैं, तो आपने जो है वो फौरी तौर पे उसमें स्प्रे कर देना है। अब उस पर स्प्रे आपने कौन सा करना है, आज यही मेरा मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा स्प्रे जो है वो इफेक्टिव है और उससे वो इंशाल्लाह बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो तो है रेडिएंट। लेकिन रेडिएंट जो है वो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप कर दें तो उससे जो है बड़ी अच्छी जो है वो थ्रिप्स जो है वो कंट्रोल हो जाती है। वो 60 ml जो है वो 1 एकड़ पे होता है। इसी तरीके के साथ जो है दूसरा जो है वो है क्लोरोपेनाफायर। क्लोरोपेनाफायर जो है उसके अंदर जो आती है पायरेट जो है वो बहुत अच्छा स्प्रे है। अगर आप पायरेट जो है वो 70-80 पर एकड़ जो है वो कर दें तो इंशाल्लाह आपका जो खेत है वो उससे पाक हो जाएगा और फिर आप जो है इसको एक रिपीट भी कर दें। इसके अलावा जो है थ्रिप्स पे जो कंट्रोल दे रहा है उसके अंदर क्योराक्रान भी है, कि क्योराक्रान को भी अगर जो है अगर आप 2 एकड़ पे कर देते हैं 1 लीटर के, तो वो भी थ्रिप्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा जो है वो है डाई मेथड, और स्वात एग्रो का जो है वो डायनाडाइम है, वो भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है अगर आप उसको भी कर देते हैं। लेकिन एक बात जो है वो ज़हन में रखें आप कि इसमें सबसे जो अहम चीज है वो है स्प्रे का उसके ऊपर जो है वो करना, कि वो किस तरीके से की जाए। क्योंकि बाकी जो हम स्प्रे करते हैं वो हालोकोन नोजल जो होती है उससे करते हैं। वो किस लिए करते हैं, उससे कि फार जो है बिल्कुल बारीक होकर उसके ऊपर पड़े। अब आपने इसके लिए जो इख्तियार करना है तरीका वो इसका उलट करना है, कि आपने जो नोजल इस्तेमाल करनी है, जो फुहारा इस्तेमाल करना है, वो आपने वो करना है जो जड़ी बूटियों के लिए होता है, टी नोजल जिसे कहते हैं, कि आपका जो फुहार है वो पत्ते के ऊपर ना पड़े बल्कि कोंपल के अंदर भी जाए। वो इस तरह जब करेंगे आप तो वो उसकी फुहार चूंकि मोटी होगी तो वो कोंपल के अंदर जाएगी। और कोशिश करें आप कि स्प्रे जो है वो आप सुबह यानी 10-11 बजे करें, यानी शाम के टाइम इसके अंदर ना करें, क्योंकि जिस तरीके के साथ तमाम जो है वो चरिंद परिंद इंसान वो खुराक खाने के लिए सुबह बाहर निकलते हैं, तो इसी तरीके के साथ ये जो थ्रिप्स है ये भी थोड़ी सी ऊपर आती है। तो जब ये थोड़ी सी ऊपर आएगी ना तो फिर इंशाल्लाह ये ऊपर इसके स्प्रे पड़ जाएगा, जो मैंने आपको दूसरी नोजल बताई है हर्बिसाइड, तो उससे जो है ये इंशाल्लाह मर जाएगी और आपकी फसल जो है वो महफूज हो जाएगी। तो इस तरह आपने ये स्प्रे जो है वो बदल बदल के आपने इनको करना है। लेकिन थ्रिप्स के साथ साथ आपने इसकी जो बाकी बीमारियां हैं उनकी जो है आपने भी ख्याल रखना है। यानी उसके ऊपर मैंने आपको पहले उसके अंदर भी बताया था कि आपने इंट्राकॉल का भी उसके ऊपर स्प्रे करना है। इसके अलावा जो है ऑक्सीस्टोबन जो है उसका भी आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। इसके अलावा सक्सेस भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, यानी आप बीमारी देख के रेवल्यूट आप भी कर सकते हैं। तो ये स्प्रे आप इसके ऊपर जो है वो करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला से अच्छी तवक्को रखें कि अल्लाह तबारक व तआला के अच्छी फसल अगर आपकी पैदावार बहुत अच्छी आ गई तो इंशाअल्लाह ताला आपका अगर रेट दरमियाना भी मिल गया ना तो आप दिल ना छोड़ें। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बड़ा बेनियाज है, वो किसी वक्त भी कोई ऐसा सबब बना देगा कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो किसान को अल्लाह तबारक व तआला रोजी देगा। तो ये चंद गुजारिशात थी थ्रिप्स के बारे के अंदर जो मैंने आपको गुजार की। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो है अगर आपको ये तमाम बातें जो हैं वो पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
इसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरे जो हैं मेरे काश्तकार भाई उन तक भी ये तमाम बातें पहुंच जाएं। मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।